तो ध्यान केंद्रित नहीं होना था फाइल में। लेकिन आप लोगों ने शानदार अपनी टीम स्पिरिट को भी दिखाया है, अपने टैलेंट को भी दिखाया है, और एक पेशेंस नजर आ रहा था। मैं देख रहा था कि पेशेंस था, तो हड़बड़ी नहीं थी, बड़ा आत्मविश्वास से भरा हुआ आप लोगों का। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है साथियों। पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ आपका कि आपने, आपके पास एक अथॉरिटी है ना, चाहे क्यों सीरियस है, हाँ? मैंने सही पकड़ा है ना? हरियाणा का कोई भी व्यक्ति हो, वो हर हालत में खुश रहता है, वो हर चीज में खुशी ढूंढता है। रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है, और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चूमा। ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। जहाँ पर हमें वो विक्ट्री मिली, उसका मुझे बस एक पल जो था वो हमेशा याद रखना था, और वो चखना था बस, क्योंकि उस पिच पर हम खेल के उस पिच पर जीते, क्योंकि हमने सब लोगों ने उस चीज़ का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज़ को हासिल कर सके। तो वो पिच मेरे लिए बहुत, मतलब ये था कि उस पिच पे हमने वो जो भी हमने किया उस पिच पे किया, तो इसलिए वो बस उस मोमेंट पे वो हो गया मेरे से। हम लोगों ने, पूरे टीम ने इस चीज़ के लिए इतना मेहनत किया था, और वो मेहनत हमारी रंग लाई उस दिन। हर देशवासी ने मार्क किया होगा, लेकिन रोहित, मैंने दो एक्सट्रीम चीजें देखी, इसमें मुझे इमोशंस नजर आ रहा था। और जब तुम ट्रॉफी लेने जा रहे थे, जो नृत्य होता है सर, उसके पीछे ये था कि जैसे हम सबके लिए इतना बड़ा मोमेंट था वो, और हम सब लोग इस चीज़ का इतने साल से इंतज़ार कर रहे थे। तो मुझे लड़कों ने बोला कि आप सिर्फ ऐसे ही मत जाना, चलकर कुछ अलग करना। तो ये चहल का आइडिया था क्या? चहल और कुलदीप, चहल और कुलदीप। अच्छा। तो आपकी ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। विराट, बताइए, इस बार की लड़ाई तो आप उतार चढ़ाव वाली रही आपकी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, और ये दिन मेरे लिए बहुत हमेशा मेरे जहन में रहेगा, क्योंकि ये पूरे टूर्नामेंट में मैं वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। और एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को, दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। तो ये कॉन्वर्सेशन हमारी हुई थी, और जब हम खेलने भी गए तो मैंने पहले ही रोहित को बोला, क्योंकि मेरा जैसे टूर्नामेंट गया था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था अंदर जब मैं खेलने जा रहा था कि वैसी बैटिंग हो सकेगी जैसी मैं करना चाहता हूँ। तो जब हम खेलने गए, मुझे पहले 4 बॉलों में 3 चौके मिले, तो मैंने इसको जाके बोला, मैंने कहा यार ये क्या गेम है ये, मतलब एक दिन ऐसे लगता है 1 रन नहीं बनेगा, और एक दिन आप जाते हैं और सब कुछ होने लगता है। तो वहाँ पे मुझे फील हुआ कि, और स्पेशली जब हमारी विकेट गिर गई, कि वो सिचुएशन में मुझे अपने आप को सरेंडर करना है। टीम के लिए क्या ज़रूरी है इस समय पे, सिर्फ वही मेरे फोकस में था। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मुझे उस जोन में डाला गया। अब वो मैं किस वजह से डाला गया वो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट मुझे ऐसा फील हुआ कि बिल्कुल मैं उस मोमेंट में बंध गया। और बाद में मुझे समझ आया कि जो चीज़ होनी होती है वो किसी भी तरीके से होती है। तो ये होना ही था मेरे साथ, टीम के साथ। अगर आप मैच भी देखें, जिस तरीके से हम मैच जीते एंड में, जो सिचुएशन थी, हम लोगों ने एक एक बॉल को जिया एंड में,
जहाँ से मैच पलटा, और हमारे अंदर क्या चल रहा था वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक एक बॉल में कि मैच यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है, एक समय पे उम्मीद छूट चुकी थी। उसके बाद हार्दिक ने विकेट लिया, उसके बाद एक एक बॉल करके वो एनर्जी फिर बनी। तो मुझे खुशी इस बात की है कि मैं इतने बड़े दिन में कंट्रीब्यूट कर पाया टीम के लिए एक मुश्किल समय के बाद। और वो पूरा दिन जैसे गया हमारा, और जिस तरीके से हम जीते, जैसे मैंने बोला, वो मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे बस खुशी थी कि मैं टीम को उस जगह तक ले जा पाया जहाँ से हम मैच को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। ये सबको लग रहा था विराट की कि टोटल आपका 75 और बाद में एकदम 76। तो कभी कभार ये पल होती है जी, लेकिन ये तो बड़ा तनाव रहता होगा यार, पराठे के बिना दिन निकलता नहीं। और नहीं सर, वेस्ट इंडीज में तो इडली पराठे कुछ भी नहीं मिल रहे थे। जो मिल रहा था उससे ही काम चला रहे थे हम लोग। पर या बहुत अच्छा सिनेरियो रहा, बहुत बैक टू बैक हम ट्रैवल भी कर रहे थे, तो एज ए टीम बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते, इतना इमोशंस कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो बहुत प्राउड फीलिंग है। और इससे बेटर फीलिंग मैंने आज तक एक्सपीरियंस ही नहीं की। बहुत बढ़िया किया आपने। लेकिन हार्दिक बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बुलाने के लिए हमें। और आई मीन वो जो इंटरव्यू के टाइम जो मैं बोला था वो इसलिए था क्योंकि 6 महीने थोड़े काफ़ी एंटरटेनिंग रहे हैं मेरे लिए, काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहे हैं। जहाँ ग्राउंड पे गया हूँ और पब्लिक ने बूइंग किया है और बहुत सारी चीज़ें गई, और हमेशा मैंने माना था कि मैं जवाब अगर दूंगा तो मैं खेल से दूंगा, कभी अपने जवाब से नहीं दूंगा। और मतलब उस टाइम भी स्पीचलेस हूँ, अभी भी स्पीचलेस हूँ, क्योंकि जो बोलते ना, एक आप हमेशा झगड़ते रहते। मैं लाइफ में हमेशा मानता था कि आप बैटल में लड़ते रहे, कभी भी ग्राउंड छोड़ के ना जाए, क्योंकि ये मुश्किल भी यही दिखाता है और सक्सेस भी यही दिखाता है। सो बिलीव किया सर कि रहेंगे, मेहनत करेंगे, और सब टीम प्लेयर्स का, सबका कैप्टन, कोच, सबका सपोर्ट बहुत बढ़िया था। और बस प्रिपरेशन किया और तैयारी की, और ऊपर वाले तकदीर भी ऐसी थी कि लास्ट ओवर में मौका मिला। नहीं, वो ओवर तो आपके हिस्टोरिकल हो गए, लेकिन सूर्या को क्या कहा आपने? सूर्या ने जब सूर्या ने कैच पकड़ा, हम सबका फर्स्ट रिएक्शन, हम लोग सबने सेलिब्रेट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि सूर्या को पूछ तो ले कि भाई सूर्या परफेक्ट है ना, तो पहले कंफर्मेशन लिए कि भाई हमने सेलिब्रेट तो कर लिया, कि तूने, तो उसने बोला कि नहीं। और मतलब गेम चेंजिंग कैच पकड़ लिया, जहाँ से पूरी हम जहाँ टेंशन में था वहां से सब खुश। क्या 42-43 मिनट पता ही नहीं चला। 43-44 मिनट्स की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इंटरेक्शन की है अपने प्लेयर्स के साथ, यकीन करें लग रहा था कोई बचपन के दोस्त बैठे हुए हैं और किसी गली मोहल्ले में बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे हैं। यार एवरीबॉडी डिजर्व सच काइंड ऑफ अ पर्सन। ऑनेस्ट टू गॉड, ये अजान हो रही थी थोड़ी देर पहले, अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह मुझे नसीब ना करे, तौबा तौबा तौबा। या इतना फ्रैंक गुफ्तगू, इतने मजे की गुफ्तगू, लग रहा है दोस्त अपने दोस्तों के साथ बैठा है। लकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिंदुस्तान, दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले, बिगेस्ट पॉपुलेशन वाले देश का प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने हीरोज से बात कर रहा है। ये होता है अपने हीरोज को बढ़ के, यानी आगे बढ़ के उनको उससे भी ज्यादा देना जितना वो डिजर्व करते हो। एक तरफ खाली ट्रॉली ले जाते हुए ऑस्ट्रेलियन कप्तान है, एक तरफ लाखों का मजमा है, और उससे पहले हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब वो बुला रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, एक एक से बात, एक एक को, किसी को पराठे का बता रहे हैं, किसी को जनाब लस्सी का बता रहे हैं, किसी को जनाब हरियाणा का बता रहे हैं, चाहल का मजाक कर रहे हैं, विराट से बात कर रहे हैं, द्रविड़ से बात कर रहे हैं, अक्षर से बात कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि फिंगर टिप्स पे, बंदे की फिंगर टिप्स पे एक एक बंदे का जो नाम है, एक एक बंदे का नाम उसकी फिंगर टिप्स पे है। ये होता है बंदा, ना कोई रिटर्न है, कोई हाथ में पर्ची नहीं है। हमारा तो पर्ची ना ले तो आवाज नहीं निकलती, कोई पर्ची नहीं है। हर प्लेयर को जसप्रीत से पूछ रहा है, प्रेशर होता है, अक्षर के कैच का, सूर्या के कैच का, हार्दिक की बॉलिंग का, रोहित का मिट्टी को चाटने का। कह भी रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानी है और ये तो हम ही कर सकते हैं मिट्टी को चाटने। विराट से कह रहे हैं, द्रविड़ से कह रहे हैं, यानी एक एक बंदे को अगला पूछ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा मैच जो है, कि बता भी रहे हैं कि मैं मैच देख रहा था, सिचुएशन जैसे बदल रही है। हर्षदीप के वालिद की बड़ी तारीफ की।